गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो विशेष रूप से बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अतिरिक्त आपका रेलवे की परीक्षा में एनटीपीसी जीडी वाले एग्जामिनेशन में, उसके अलावा आपका दारोगा, सिपाही और शिक्षक भर्ती, इसमें आपको काम देगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह के से समान है जबकि एक उनके जैसा नहीं है। तो खुश रहना, आनंदित रहना, प्रसन्न रहना, ये तीनों तो पॉजिटिव है, बढ़िया है। और ये तो बेचारा उल्टा हो गया, ये उदास रहने की बात किया। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आपका एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में धीरे 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 नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ 2 का अंतर है, ये 4 का अंतर है, ये 6 बढ़ेगा। 23 8 31 हुआ, 10 41 हुआ, 12 53 हो गया, 14 67 है और ये 16 बढ़ा। तो अगला जो बढ़ेगा वो 18 बढ़ेगा, 101 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक पैटर्न बन रहा था, 2-2 बढ़ते हुए चल रहा था। इसमें 2 भुजा है, 1 और 1 2, ये 3 भुजा है। ये 4 भुजा है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा वाला अगला फिगर होगा। 4 16 63 है, 7 है 35 है, क्वेश्चन मार्क है, 8 48 और 287। अब यहां पर कहा गया कि कौन सा ये नंबर यहां आएगा, आपको बतलाना है। इस केस में देखिए, 4 गुना 4 16, ये गुना 4 है 64 माइनस 1 है, 8 गुना 6 48, और यहां अगर आप चलेंगे तो 48 गुना 6 अगर आएंगे तो 6 गुना 4 240 और 48 288 माइनस 1 है। तो यहाँ ये 5 गुना है, तो ये फिर 5 गुना चलेगा आपका। 35 गुना 5 150 और 25 175 और 1 घटेगा 174। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, यह है राम। 6 किलोमीटर वह उत्तर दिशा की ओर चला, ये उत्तर दिशा चला 6। फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, इधर आया 8 चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर ही चला। अब सोचिए, यहां पर आया है 4 ही चला है दक्षिण में। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 6 चला, इधर आया और यहां भी 6 ही चला है। अभी 2 किलोमीटर इधर बाकी है, ये 6 चला। अपने आरंभिक बिंदु से, ये रहा आरंभिक बिंदु, राम यहां है, यहां से किस दिशा में है? तो यहां से वह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। फिर एक सीरीज आपका दिया हुआ है, देखिए 2 3 6 10। तो ये 2 है, ये 3, ये 6, ये 10, ये 17 और ये 28। इस केस में 1 का अंतर, ये 3 है, ये 4 आया, यहां पर 7 है, यहां आपका 11 है। अब अगला क्या अंतर होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए, 1 और 3 मिलकर 4, 3 और 4 मिलकर 7, 4 और 7 मिलकर 11, तो 7 और 11 मिलकर आपका 18 होगा। 28 में 18 जोड़ेंगे, नेक्स्ट आपका नंबर आएगा वो 46 होगा। ये आपका आंसर रहेगा। डॉक्यूमेंट है, इसका कोड आपका दिया हुआ है FRG UMWQ और H। देखिए, ये U और M तो बीचों बीच सिमिलर रहा। ये 4, ये 7, ये 3 बढ़ गया, ये 15 और ये 18, फिर 3 बढ़ गया, ये 3 और ये 6, ये फिर 3 बढ़ गया। तो ये सब जो है ना, वो 3 बढ़ते हुए आ रहा था। यहाँ 5 और 8, ये भी 3 है, ये भी देखिए 14 और 17, और ये 20 आपका है, और ये 23। तो ये सब भी 3-3 बढ़ते हुए जा रहा था। अब इस बेसिस पर
पर सीव लिखा हुआ है, तो ये सी और ई तो सिमिलर रहेगा। 16 में 3 बढ़ाएंगे तो 19 यहाँ जाएगा, 5 में 3 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, 18 में 3 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा। ये UHSCE तो आ रहा है। अब यहाँ 9 में 3 बढ़ाएंगे तो 12 होगा आपका, ये 22 में 3 बढ़ेगा तो 25 होगा, और 5 में 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो UHSCEHYL आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चीन का संबंध युआन से है, वह उसकी करेंसी है, मुद्रा है। उसी तरह जापान का मुद्रा येन होता है। यह आपका आंसर होगा। 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं, जबकि एक उनके जैसा नहीं है। जो उनके जैसा नहीं है, आपको वही उत्तर देना है। इस क्वेश्चन में 4 नंबर दिया गया, 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। जो नहीं उसके जैसा वही आंसर देना है। ये जो 165 है, ये 15 गुना 11 है, और ये आपका 15 गुना 13 है, ये आपका 15 गुना 6 है। ये 15 से विभाजित नहीं है, या ऐसे भी कहिए सब 3 से विभाजित है, और ये 3 से विभाजित नहीं है। इसको हम ऐसे कह सकते थे। प्रॉपर्टी का कोड 133 है। 16, 18, 34, 15, 49 और 16 आप चलेंगे 65, 5, 70, 18, 88 और 20, 108 और 25 जोड़ेंगे 133। ये सीधा इनका योग था, जोड़ था। अब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट में ये 4, 5, 4, 9, 22, 9, 31, 5, 36, 12, 48, 15, 63 और ये 16, 79, 79, फिर आपका 13 आएगा 92, 97, 14 बढ़ेगा 111 और 20 आएगा 131। ये आपका 131 था, 131। इसमें समान है, 3 और 1 नहीं उसके जैसा। देखिए ये 2 है, ये 7, ये 11, ये आपका है 14 और ये है 16। तो आप इधर से आइए, 2 कम है, 3 कम है, 4 कम है, 5 कम है, 2, 3, 4, 5 माइनस है। 14 में 2 घट गया, यहां पर देखिए इस बार 3 घटना चाहिए था, ये 4 घट गया। यहां पर फिर 4 घट गया और ये आपका 1 घट। 19 में देखिए 2 का अंतर, 17, 17 से 14 3 का अंतर, 14 से 10 4 का अंतर, ये 5 का अंतर। ये 2, 3, 5, 4, 4, 5 इसी के जैसा था। यहाँ आपका 26 है, 2 का अंतर 24, 3 घट गया 21, 4 घट गया 17, 5 घट गया 12। तो ये आपका एक जैसा था और ये उसके जैसा नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। ये बी और वाई 2 और 25 ऑपोजिट पेयर है। 7 और 20 ऑपोजिट पेयर है। 4 और 23 जोड़ 27, ये 9 और 18 जोड़ 27, ये सब ऑपोजिट पेयर जा रहा था। देखिए ना यहाँ 14 और 13, 19 और 8, ये सब ऑपोजिट है। लेकिन ये 6 और 22 है, ये 28 हो गया, 27 होना चाहिए था। ये 11 और 15, ये भी नहीं हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑपोजिट पेयर दोनों तरफ से बराबर प्लेस पर जो रहता है ना, वो ऑपोजिट, ABCDEFGHIJKLM, ये 13 अक्षर हुआ। अब इस तरफ से आप N आइएगा, NOPQRSTUVWXYZ, तो ये सब ना ऑपोजिट पेयर्स कहलाते हैं। ये सब ना आपस में कहलाएगा ऑपोजिट पेयर है। 13 विपरीत जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑपोजिट पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था।
71 है, 108 है, इसके बीच का अंतर है 37। 108 से 182 है, इसके बीच का अंतर है 37 गुना 2 यानी 74। 35 की बात करेंगे, ये 81 है आपका, तो यहाँ 46 का अंतर है। अब यहाँ 46 का दुगना 92 चलेगा, तो 8 9 17 173, ये मिल गया आपका। इसके बाद देखिए 44 वाला जो है ना, वो 89 है, ये 45 का अंतर है, तो अगला वाला 90 बढ़ेगा तो 179 होगा। ये तीनों तालमेल बैठाया, लेकिन ये 84 वाला 116 से जाएंगे तो 32 बढ़ेगा। यहाँ पर 32 नहीं बढ़ा है, फिर 181 जो चला गया ना, वो ज्यादा चला गया। देखिए 65 का अंतर हो गया, ये आपका डिफरेंट हो गया। जब इस तरह का सीरीज मिलता है तो आप एक नजर डालिए। देखिए हर एक में पहला के है, ऑप्शन पर एक नजर डालकर काम कीजिए। हर एक में पहला में के है, तो दूसरा में एल है, इन सबको न पढ़ें, तीसरा पढ़ते हैं। तो देखिए 4, ये 5 बढ़ेगा 9, 5 बढ़ेगा 14, 5 बढ़ेगा 19, 5 बढ़ेगा 24, यानी एन होना चाहिए तीसरे नंबर पर। ये दोनों ऑप्शन गया। अब सिर्फ चौथा चेक कर लीजिए। 5 5 10, 5 15 होना चाहिए, 5 20, 5 25। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जब भी इस तरह का सीरीज मिलेगा, आप एक नजर ऑप्शन पर डालिए। देखिए अगर मैं फर्स्ट को पढ़ता तो समय बर्बाद होता, अब सब में के ही आएगा आंसर, सेकंड में भी एल आएगा, समय बर्बाद होता। इसलिए जहां पर अंतर है, सिर्फ उस प्लेस के अक्षर को पढ़िएगा। यह एक सीरीज चल रहा है। सर्कल यहां से गया एक भुजा, फिर यहां पर आया एक भुजा क्लॉकवाइज, तो अगले में आंसर नीचे जाएगा। ये ऑप्शन गया, ये तीनों बच गया। अब स्क्वायर जो है वहां से एंटी क्लॉक यहां गया नहीं, फिर वापस क्लॉक आ गया, तो फिर एंटी क्लॉक जाएगा, पाया ऊपर चाहिए, ये ऑप्शन गया, ये गया, टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। इस क्वेश्चन में देखिए रिलेशन क्या है। ये वाला 3 गुना हुआ 27, 1 बढ़ गया, 3 गुना हुआ 84, 1 बढ़ गया, 16 3 48, 1 बढ़ गया, 49 गुना 3 चलेंगे 147, 1 अधिक है, 12 गुना 3 36 और 1 37, तो 37 गुना 3 होगा 90, 7 21, 111, 1 बढ़ेगा तो 12। ये आपका आंसर नंबर ए होगा, ऑप्शन ए। इस बार क्वेश्चन मार्क वहां है, कौन सा नंबर आएगा बतलाओ। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 9 का दुगना हो जाएगा 18, ये 9 है, दुगना किया, 9 2 11, दुगना हो गया 22, 3 और 5 8, दुगना हो जाएगा यहाँ 16। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है, ये ऋचा का घर है, और पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, ये 90 है। फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर ही चलती है, तो ये 30 मीटर ही चली है, यानी 20 अभी बाकी है। और फिर बाएं मुड़कर 120 मीटर चलती है, तो 90 इधर हो गया, 30 ऊपर और बढ़ गया। अंत में वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, अब यहां चल करके 20 मीटर चली, इसके सीधे में आ गई। अब यहाँ का ये डिस्टेंस जो था वो 30 मीटर का था, और ये नॉर्थ डायरेक्शन था। तो क्वेश्चन है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, बतलाओ। आंसर हो गया 30 मीटर नॉर्थ है। पी क्यू के पिता हैं, ये पी मेल है, क्यू के पिता हैं। आर एस का पुत्र अभी नहीं मालूम, टी पी का भाई है, ये टी मेल है, ये पी का भाई है। क्यू आर की बहन है, क्यू फीमेल है, आर की बहन है।
आर एस का पुत्र है, तो देखिए पी का भी ये आपका संतान हो गया, आर पुत्र है तो मेल, एस का एस इसकी पत्नी हो गई। अब क्वेश्चन है एस, ये टी का कौन लगता है? तो टी के भाई हैं और भाई की पत्नी है, ये भाभी होगी, आंसर सिस्टर इन लॉ। इस तरह के क्वेश्चन में आप यहां पर ध्यान दीजिए, यू वाई का कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो यू का वाई से क्या रिलेशन है, ये पूछा गया। देखिए यू गुना का अर्थ होता है पति, यू के ये पति हैं, तो यू कन्फर्म है फीमेल है, महिला है। ये पति का बेटा पुत्र है, ये पति का बेटा है तो इसका भी बेटा हो गया। ये माइनस का अर्थ होता है बहन, उसकी बहन है तो ये इसकी पुत्री हो गई, फिर उसकी बहन है तो ये भी पुत्री हो गई, और ये गुना का अर्थ होता है पति, तो पुत्री का पति ये दामाद हो गया, और ये फीमेल है इसलिए सास हो गई। तो यू का वाई से क्या संबंध है, तो यू वाई की सास है। खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी, ये मान लीजिए विद्यार्थी है, वो खेलना भी जानता है, खिलाड़ी भी है, और संगीत भी जानेगा, वो संगीतकार भी है। ऐसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वेन आरेख में षटकोण किसानों को दर्शाता है, ये किसान। वृत्त लाभार्थी को दर्शाता है, ये लाभार्थी, और वर्ग भूस्वामी को दर्शाता है, ये भूस्वामी। अब है कितने किसान, कितने किसान का मतलब आपको इस हेक्सागन में ही रहना है, भूस्वामी और लाभार्थी दोनों है, यानी बाकी दोनों में भी मिलेगा, वो ये वाला जगह हो गया। तो आंसर हो गया 21, ऑप्शन नंबर बी। सभी तोते कोयल हैं, ये मैंने तोता बनाया और ये कोयल बना दिया, सभी तोते कोयल हैं, और सभी कोयल खरगोश हैं, सभी कोयल खरगोश हुआ, सभी खरगोश सांप हो गया, सभी तोते सांप हैं, ये बात करेक्ट है। सभी सांप कोयल है नहीं, कुछ सांप ही कोयल है, ये गलत है, ये संभावित होगा। सभी खरगोश तोते हैं, ये भी संभावित होगा। सभी कोयल सांप है, ये करेक्ट हो गया। आंसर 1 और 4 सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी पर्स सिक्के हैं, ये पर्स है और सभी पर्स सिक्के हैं, सभी सिक्के रुपए हो, सभी सिक्के रुपए हो गए, और सभी रुपए गुलाबी भी हो गए, ये गुलाबी है, तो सभी पर्स भी गुलाबी हो गया। लेकिन सभी गुलाबी सिक्के नहीं है, कुछ गुलाबी सिक्के हैं, और सभी रुपए पर्स नहीं है, कुछ रुपए ही पर्स हैं, सभी सिक्के गुलाबी हैं, करेक्ट हो गया। 1 और 4 सही, 1 और 4 सही आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन है बतलाओ। इसको ना हमेशा करंट डेट से आप निकालिए, जैसे आज आपका 28 जनवरी है 2025, आज दिन है मंगलवार, जिस दिन आप सॉल्व करें उस दिन से निकाल लें, पहले इसी वर्ष का निकालिए। 28 एक है ना, आपको चाहिए क्या 31, आप 31 निकाल लीजिए, 31/1/2025 इस वर्ष का, सोचिए 3 दिन के बाद है, यानी बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, ये आपका शुक्रवार हो, ये शुक्रवार 31 जनवरी इस साल का शुक्रवार है। और मैंने 31 जनवरी 2007 पूछा है, 25 से 7 18 का अंतर, 365 दिन में 7 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर, यानी 18 वर्ष में 18 रिमाइंडर, लेकिन बीच में 29 फरवरी भी आएगा। 18 में कितनी बार आएगा ये निकालने का ना, 4 से अगर विभाजित हो जाता तो बड़ा आसान होता है। इसका तरीका है 2025 का अगला लिखिए, 29 फरवरी 2028 में आएगा, और 2007 का अगला होगा 2008 में, 20 वर्ष का अंतर है, इसको 4 से भाग दे दी, यानी 5 बार आपका 29 फरवरी आए। देखिए ना 5 बार कैसे आएगा, देख हम बतला देते हैं, 2008, 12, 16, 20 और 24, ये 5 बार आया। 18, 5, 23,
23 को 7 से भाग देंगे, 7 या 21, रिमाइंडर से सिर्फ मतलब रखेंगे, 2 रिमाइंडर, पास्ट है तो 2 माइनस, फ्यूचर होता तो 2 प्लस करते। पास्ट फ्यूचर क्या मतलब, 2025 से 2007 पीछे चलना है, तो शुक्रवार में 2 घटा दीजिएगा, ये बुधवार हो जाएगा। आंसर हो गया आपका बुधवार। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और सेट लेकर आगे चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।